Follow Mike. सारी कारीगरी आपकी है, सारी कारीगरी आपकी सर, इसको हमारे लगे हुए वो तो बैठी लाइव डेमो सर, इनको भी लाइन डिपार्टमेंट को बोला था। यूटी की तरफ से जो है वो दवाइयों का स्टॉल, न सिर्फ आपको दवाइयाँ फराहम भी की जाती हैं बल्कि पाई जाती है, उनसे हमारे कंगी है। सोजदी में क्या करते हैं मैडम आप? इसी के साथ पीढ़ी सर बनाया करते थे और खाना पकाया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और जो इन चीज़ों से अपना जरिया माश जो है डीसी साहब फिलॉसफी में एक बड़ी बड़ी चीज़ है कि मिट्टी घड़ा मिट्टी से बनता है। जी साहब, घड़ा मिट्टी से, मिट्टी घड़े से नहीं है। ये फिलॉसफी में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा कि इससे पहले कि हम बाकायदा आज की इस तकरीब का आगाज़ करें, आप सभी ख़वातीन और हज़रात जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, थोड़ी सी देर के लिए जहमत करेंगे, कुछ सेकंड्स की जहमत आपको हम देंगे। शुभ नाम शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण वंदन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय। फराहम कर दिया है फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ऐप्स पे वो दस्तियाब भी है। उसके बाद स्कूल्स ऑफ डिज़ाइन स्टेट अवार्ड जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी जो हमारे आर्टिजन्स करते हैं उनके लिए रखा गया है 50,000, 30,000 और 20,000। कार खानदार स्कीम जो हाल ही में लॉन्च की गई है और जिसमें जो हमारे जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है 5 से 10 लोगों को, ताकि वो नई जो चीज़ें हैं या नए जो तरीके हैं उनसे काम सीख सकें। उसके अलावा जो है वो एजुकेशनल स्कीम्स भी जो हैं वो रहती हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था। हमें इस बात का एहसास है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ का जो शेड्यूल है वो बहुत ही अच्छाई ज़ाती सनद। बहुत शुक्रिया सर। कुमार, जो कि हमारा यही कल्चर करते हैं, लेकिन इससे पहले करते थे, लेकिन आजकल सब ने छोड़ दिया। तो हम हैंडीक्राफ्ट कल्चर से जुड़े तो हमें ये थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ाने लगे। टोपी मैंने अपनी दादी से मतलब एक्सपीरियंस अपनी दादी से लिया। ये हमारी पूंछ की पहचान है गोजरी टोपी, और इसलिए मुझे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से मुझे मदद मिली और मैं मीशो ऐप और फ्लिपकार्ट इन चीज़ों पे भी बना रही हूँ और दे रही हूँ ऑनलाइन। पिछले महीने मेरा 1000 की गोजरी टोपी जो है मीशो ऐप से बिक्री हुई है और मैं डीसी साहब का थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सरकार की तरफ से जो आपको पहली मदद है, बेटे का नाम कोऑपरेटिव अहमद लिए है। उसके बाद शकील, मैं आपसे
हाँ जी मैम, आज यहाँ पर प्रोग्राम था जिसमें आपने ये भी बोला है कि मेरी जो टोपीज़ है, जो आप एक हाथ में ये जो आपकी टोपीज़ है, जी जी वो 13,000 पे मतलब मीशो ऐप पे बिकी है। जी सर, वो मेरी टोपियाँ मतलब 13,000 की बिकी हैं। वो गोजरी टोपियाँ हैं, ये पहचान हम छोड़ के पीछे छोड़ के आगे चले गए हैं। फिर से वो दोबारा से हमें मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से रिपीट करने के लिए कहा, फिर हमने बनाई हैं ये गोजरी टोपियाँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोलते हैं जो फ्री घर में बैठे हो, पढ़ लिख के हम भी घर में बैठे हैं, इसलिए कि बेहतर है कि कोई कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना ही चाहिए। डिपार्टमेंट है एडी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पुंछ ने एक अवेयरनेस कैंप रखा है। जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उनके लिए एक अवेयरनेस कैंप रखा है। यहाँ हमारे 12 जो है ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, और 12 ही क्राफ्ट्स हैं। उन्हीं के जो आर्टिस्ट हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी एक हमने यहाँ पर नुमाइश, एक हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन भी थी, और उनके हमने कुछ लोन्स के चेक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उसके साथ साथ कुछ जो लोन के सेंक्शन लेटर्स हैं हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ हमने सक्सेस स्टोरीज़ जो हमारे जो लोग हैं उनकी हमने आर्टिजन्स की वो भी सुनी। हमारी पिछले दिनों एक कोशिश रही जिसमें हमारा एक जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है एक पहाड़ी जो टोपी है, उसको हमने मीशो और दूसरे ई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया था। उसकी सक्सेस स्टोरी भी हमने यहाँ पे सुनी। हमारे एक जो पॉटर हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी भी हमने यहाँ पर सुनी। गवर्नमेंट का यही इनिशिएटिव है कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट से जुड़े हुए हैं, उनको किसी न किसी फॉर्म पे यानी कोऑपरेटिव्स की सहायता की तरफ से या किसी और तरीके से बैंक की तरफ से उनको लोन्स दिए जाएँ, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, और उनकी जो हमारे ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्स हैं वो अपना मतलब अस्तित्व ना खो दें। इसके लिए हमारी ये लगातार कोशिश रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, हम इनका प्रोत्साहन करते रहें। और जितने भी डिग्नेटरीज बाहर से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनके भी सामने भी हम इनके स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, ताकि इनके प्रोडक्ट्स को जो है वो वाइडर एक्सेप्टेंस मिले और वाइडर रिकॉग्निशन मिले। थैंक यू। इनका जो अवेयरनेस कैंप रखा गया था, तो क्या मकसद है इस कैंप का, और क्यों डालबुंगले पुंछ में आज ये कैंप रखा गया? ये हमने एक दिन का अवेयरनेस कैंप रखा था पब्लिसिटी प्रमोशंस के लिए, क्योंकि जो गांव के हमारे लोग हैं ना, जो सामान बनाते हैं, ये हमने सोचा कि वो कम से कम लोगों से पता तो चले उनको कि भाई कैसा सामान है, उसके लिए क्या चाहिए। वो अपना ट्रेडिशन काम ही करते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर 10 साल पहले एक ही कलर से बनाया होगा स्वेटर, वही कलर चला रहे हैं। तो थोड़ा आके इधर थोड़ा उनको बताया कि भाई थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन वगैरह रखना होता है। आजकल ज़माना बड़ी दूर जा रहा है। तो वो कुछ लोग तो जो थोड़े स्मार्ट हैं, वो यूट्यूब वगैरह से देख के चले जाते हैं। जो बेचारे थोड़े से दूर दराज के लोग हैं, वो नहीं करते, तो उनको थोड़ा समझाया, पब्लिसिटी की हमने अपने डिपार्टमेंट की। हमने टॉप FM में भी दिया हुआ था, कल दे दिया था ये बाइट। हमारी जिंगल आई हुई थी, तो वो लोगों ने सुनी होगी। तो उसके बाद हमने DC साहब को स्पेशल बुलाया था इधर, और अपने वर्कशॉप प्लेस रखी थी। जो लोग ये काम करते हैं, जैसे गोजरी टोपी वाले लोग आए थे, चिकरी वाले आए थे, हमारी ट्रेनीज़ बच्चियाँ आई थी जो ये लाइव कर रही थी, पोट्री वाला आया था। तो उसके बाद हमने इसी के साथ लाइन डिपार्टमेंट को भी बुलाया था। ये JK बैंक वाले, लीड बैंक वाले भी आए थे, उन्होंने भी अपनी स्कीमें बताई इन लोगों को। और उसके साथ ही आयुष वालों को भी बुलाया, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं। तो जो कोई हम दवाई शवाई का भी, चलो इधर से ही उनको फ्री मेडिसिन भी मिल जाती है। कितने लोगों को आज ये इस कैंप के माध्यम से अवेयरनेस दी कि इस डिपार्टमेंट में महिलाओं के लिए किस तरह से स्कीम है, वो कितने लोगों को बताया गया? सर, जैसा कि आपने देखा, हाल तो ये पूरा ही भरा हुआ था। लगभग कोई हमारे आसपास के मेंढर से, सुरनकोट से, सब्जियां से, ये पुंछ से, ये ऑलमोस्ट कोई 120 या 130 औरतें आई थी। बाकी आर्टिज़न वीवर्स हमारे आए हुए थे उनके साथ। तो ये चलो एक माध्यम है, आप लोग भी हमारे साथ हैं तो प्रमोट कर रहे हैं। जो क्राफ्ट बच्चे, जो लैंग्वेजिंग क्राफ्ट है, जैसे गोजरी टोपी हो गया, और हमारा वो जो चश्मे बुलबुल, वो भी मैडम आई थी हमारी, शफीका भी मैडम है। तो गोजरी टोपी वाली भी लड़कियां आई थी, और भी उसको देख के, जब से उसने उनको हमने ई प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया हुआ मीशो पे, उसको देख के आपके सामने भी उसने बोला कि मुझे 13,000 के आर्डर्स आए हुए। उसको देख के और भी बच्चे काम कर रहे हैं हमारे। सर, देखने तो यही है कि डिपार्टमेंट एक सर ऐसा नहीं है, हम तो कल से ही इसकी तैयारी कर रहे थे, और सुबह 9 बजे हम लोग आ गए थे। हमारे स्टॉल 9:30 पौने 10 ठंड की वजह से 10 बजे लगे हैं हमारे स्टॉल,
और आपने देखा ही है 3:30 बजे, क्योंकि लोग जो मेंढर से आए हैं या सुरनकोट से आए हैं, जो हमने आर्टिजन्स बुलाए थे, तो उनके लिए थोड़ा लंच का भी प्रोग्राम था। पहले तो हमने उनको चाय और स्नैक्स दे दिए थे, बट अब डीसी साहब थोड़े लेट हो गए, नहीं तो हमने जल्दी उनको लंच करवा देना था। डीसी साहब से हमने 1 बजे का टाइम मांगा था, डीसी साहब तो आपके सामने 2 बजे आए। तो जैसे डीसी साहब गए तो हमने सोचा थोड़ा लंच वंच कर लेते हैं, तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। तो उसके बाद उन लोगों ने जाना भी है, दूर दूर जाना, यहाँ गाड़ियों का भी आपको पता ही क्या सिस्टम रहता है। क्या आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे चैनल द्वारा? आखिर में यही मैसेज देना चाहेंगे कि बी वोकल फॉर लोकल, के अपना बनाओ, और जो हमारे लिंग्विशिंग क्राफ्ट हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। हम तो यही सोच रहे हैं कि जितने से जितना ज़्यादा हो हमारे हाथ हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के प्रोडक्ट्स बिके। थैंक यू सर। थैंक यू।